नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमवीजी सर पर। तो आज हम इस सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं 38 ईयर के पीवाईक्यू, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर होने वाला है 11th का। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर हमारे पास टोटल 38 ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के पीवाईक्यू में, वो हम करने वाले हैं। और आज हमारे इस क्विज का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इसमें देखिए, इस चैनल पे हम क्या करते हैं, इस चैनल पे हमारे पास टोटल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और भी बहुत सारे बुक के सॉल्यूशन, सीबीएसई और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के हमारे पास पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। आइजर, सीयूटी, नीट, एम्स, स्टेट, हमारे पास नर्सिंग एग्जाम और जेई और मेंस के पीवाईक्यू हम इस चैनल पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और हमारे पास क्या वन शॉट पीवाईक्यू सॉल्यूशन पूरा हमारे पास पूरे चैनल का ही मतलब है कि आपको पीवाईक्यू से इसको रूबरू कराया जाएगा। हर एक टाइप के पीवाईक्यू आपको कराया जाएगा। जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री के पीवाईक्यू हो सकते हैं इस चैनल पे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आज का हमारे पास जो भी लेक्चर रहेगा आप उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास लेक्चर को टोटल हमारे पास फोर पार्ट्स में अटेंड करने की देखने की कोशिश करते हैं। कैसा है, पहला है क्वेश्चन और उसको स्कोर करना। कैसे हमारे पास इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक वीडियो में इस चैनल पे आपको 10 क्वेश्चन हमारे पास मिल रहा होगा। इस पूरे सीरीज के अंदर हर वीडियो में 10 क्वेश्चन मिल रहा होगा और हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा तो हमारे पास प्लस का 4 नंबर, अगर जो माइनस हमारा रॉन्ग होगा तो माइनस का 1 नंबर, और आप छोड़ देंगे तो आप अपने आप को 0 स्कोर दे रहे होंगे। दूसरा हमारे पास कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद खुद के कैलकुलेट करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, अपना कैलकुलेट योर स्कोर। हमारे पास आप अपने स्कोर को कैलकुलेट करेंगे ताकि कितने क्वेश्चन आपको सही हुए और कितने गलत हो जाए आपको इसके बारे में पता रहे। तीसरा हमारे पास स्टेप क्या कर रहे होंगे आप, तीसरा करेंगे सेल्फ इवेल्युएट कर रहे होंगे। जो भी आपका स्कोर होगा वो 40 में से आपको कैलकुलेट करना है कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आए हैं, और वो स्कोर हमें आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने स्कोर बना है, ताकि हम भी आपकी चीजों को देख पाए। और दूसरा हमारे पास जो भी आपको क्वेश्चन हमारे पास टफ लगा है या जो भी आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर वो नहीं समझ में आए तो दोबारा आप रिकैप करके इस चीज को देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इश्यूज होने वाला है। और आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा टिप्स ये है कि जो भी आप नोटबुक बनाए हैं उसके अंदर जितने भी गलत आपसे क्वेश्चन हुए हैं, जो भी हार्ड आपसे क्वेश्चन हुआ है, आपको उसको क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करना है ताकि आपको फ्यूचर में दोबारा गलती ना कर पाओ। आप हमारे पास हर एक क्वेश्चन को जब भी जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा भी देखिए। और हमारे पास हर हमेशा स्टे हमारे पास रहिए, क्वेश्चन से हमारे पास अपने आप को भगाइए मत। आप क्वेश्चन सॉल्व करने का 101% अपना तरीका करिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कांटेक्ट हमारे पास कर सकते हैं। नीचे हमारे पास शेयर करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो हम आपको सारी प्रॉब्लम को सुनेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगला, इस लेक्चर के हमारे पास किसी भी एमवीजी सर का हमारे पास कोई सा भी वीडियो डलता है चैनल पे, तो किसी भी चीज का हमारे पास नोटिफिकेशन या फ्री नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे पास इस चैनलों पे जा सकते हो। टेलीग्राम पे एमवीजी सर केमिस्ट्री के नाम से, हमारे पास व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हो या हमारा वेबसाइट पे जा सकते हो। और हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, उसमें आपके लिए यूजफुल कॉन्टेंट हमारे पास रखा जाता है। अगला, अगर आप हमारे पास इस जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज हमारे पास इसकी कोई नीड नहीं, आप करना चाहो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, ना करना चाहो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर हमारे पास आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और ये हमारे लिए मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। तो आइए, हम अपने पहले क्वेश्चंस के तौर पे हमारे पास आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चंस को आप समझिए। कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपको सबसे करेक्ट लग रहा है, उसके बारे में बात करना है। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर कंपोजिट ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। बताइए क्या पहला स्टेटमेंट हमारे पास सही कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे पास एटम होते हैं और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे 2 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नहीं सर, 2 से नहीं बना होता, 3 से बना होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है जी, गलत है। दूसरा देखिए, कह रहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 पॉइंट में 1 हमारे पास इतना 10⁻⁻31 kg। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास चेक लिए इतना लिखते हैं राउंड ऑफ में 9 पॉइंट में 1 इंटू में 10⁻⁻31
केजी लिखते हैं, और यही हमारे पास बराबर है 9.11 इंटू में 10 की पावर माइनस का, हमारे पास इसको कर देंगे कितना आएगा 28 ग्राम के अंदर। अगर ये ग्राम में लिया जाए तो भी, और हमारे पास इसमें लिया जाए तो भी, हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास देख सकते हैं आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 में माइनस कर दिया जाएगा। डन है जी। अगला, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्या हमारे पास जितने भी आइसोटोप होते हैं सबकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? तो हाँ जी, जितने भी आइसोटोप्स होती है उनके केमिकल प्रॉपर्टी सही सेम होता है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है जी, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ये भी हमारे पास सही है। अगला, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियस। नहीं सर, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत कहा जा रहा है। कह रहा है कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कहा जाता है क्या? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमारे पास न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। डन है जी। अगला, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स ऑफ एन अनलिमिटेड पार्टिकल ऑफ मैटर। कहा जाए कि जो डाल्टन्स थ्योरी था, उन्होंने बताया कि किसी भी एक मैटर का जो हमारे पास अल्टीमेट पार्टिकल होगा, क्या वो हमारे पास एटम होगा? बिल्कुल, डाल्टन्स ने यही बात बोला था कि किसी भी एक मैटर को आप इतने हिस्सों में तोड़ दो, और ज्यादा तोड़ना पॉसिबल ना हो, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है? मैटर का वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा सही है जी? BCE। तो BCE आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। क्या ये बात सबको सही है? अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो जरूर आप हमें कमेंट में बताइए। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको कोशिश करिए, ट्राई करने कोशिश करिए कि हमारे पास सॉल्व हो पाए। क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एज द, हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। किसी भी, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसके अंदर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है जी? नोट बताना है। कौन सा ऐसा जो हमारे पास ऑप्शन है जिसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉन यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो आइए कैसे करेंगे, हमारे पास चेक करिए। पहला हमारे पास जो है ए के अंदर हमारे पास क्या कहा जा रहा है? ए के अंदर हमारे पास कहा जा रहा है Fe प्लस का 2, और हमारे पास ये कहा रहा Mn प्लस का 2। तो हमारे पास चेक कर लीजिए, Fe का हमारे पास मास कितना होता है जी? Fe का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 26, और Mn का कितना होता है जी? Mn का होता है 25, Mn का होता है हमारे पास 25, और हमारे पास और कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन का होता है 8, और हमारे पास फ्लोरीन का होता है 9, सोडियम का हमारे पास होता है 10, सोडियम का होता है 10, और हमारे पास मैग्नीशियम का कितना होता है जी? कोई अगर जो कमेंट में बताना चाहेगा तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, और हमारे पास बस यही हमारे पास है। तो हमें ये है नंबर ऑफ, हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि किसी भी एक एटम्स के लिए हमारे पास क्या बराबर होता है? जेड, और उसका हमारे पास जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, और हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, हर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होता है, किसी भी एक एटम के लिए बराबर होते हैं। और किसी भी एक न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है? जेड हमारे पास ई बराबर हमारे क्या होता है? पी हमारे पास ये बराबर होता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, अगर हमारे पास माइनस चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जितना भी नेगेटिवली चार्ज रहेगा उतना हम क्या करेंगे जी? ऐड कर देंगे, और जितना भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उतना हमारे पास क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। आइए, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर चेक करिए, इसके हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 26, और इसका होता है 25। अब आप देखिए, इस पे 2 प्लस चार्ज है, तो इस पे कितना आ गया? 24, और इस पे कितना आ जाएगा जी? 2 हटा देंगे तो 23। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन बी वाले को चेक करिए। अब बी वाले के अंदर हमारे पास कितना आएगा? यहां से यहां 2 माइनस कर देंगे ना, यहां से यहां हमारे पास 2 माइनस कर देंगे इसलिए, और हमारे पास ये देखिए O पे -2 और F पे माइनस का 1, F का माइनस का 1, तो इसका हमारे पास होता है कितना?
इसका होता है 8 और इसका होता है 9। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तो जाएंगे तो प्लस 2 ऐड कर देंगे क्योंकि 2 माइनस है, तो इसका वो कितना हो जाएगा 10। और यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जाएंगे तो प्लस का 1 ऐड कर देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हमारे पास जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस में है। तो ये वाला देखिए दोनों हमारे पास सेम है। अब हाँ जी, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सेम है। ठीक है जी, ये वाला सेम है। तीसरे ऑप्शन को चेक करिए, हमारे पास क्या कहा जा रहा है, Na प्लस और हमारे पास कितना होता है जी Mg प्लस का 2। तो हमारे पास Na पे कितना होता है 11 और Mg पे कितना होता है 12। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 10, और आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये भी क्या बन जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ आपने क्या किया, एक माइनस कर देंगे, माइनस का 1, यहाँ से आप कितना कर दिए 2 माइनस। तो ये भी देखो, ये भी क्या हो गया सेम, यानी ये वाला भी हमारे पास सेम है। और डी वाले के अंदर चेक कर लेते हैं। डी वाले के हमारे पास क्या है Mn प्लस का 2 और हमारे पास क्या है Fe प्लस का 3। तो Mn का हमारे पास होता है 25 और Fe का कितना होता है 26। तो यहाँ पे 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 23, और इसमें से हमारे पास 3 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 23। यहाँ से यहाँ तक कितना माइनस करेंगे 3, और यहाँ से यहाँ तक में कितना माइनस करेंगे 2। तो आप ये चेक करेंगे, ये भी हमारे पास क्या है सेम है। तो हमसे क्या पूछा गया था, सेम पूछा था या डिफरेंट पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि नॉट सेम। तो नॉट सेम में क्या आया, ऑप्शन ए वाला। ठीक है सर, आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइए, यहां पे पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। हमें एलयू के अंदर ये लीजिए, एलयू का हमारे पास 75, 71 और 175 के अंदर हमारे पास क्या निकालना है जी, हमारे पास इसके अंदर निकालना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो अभी मैंने बताया ना कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम के लिए क्या सेम होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या होता है प्रोटॉन। हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो बताइए इसका जेड कितना है जी, ये वाला होता है जेड, ये वाला होता है जेड, और ये वाला क्या होता है, ये होता है ए। तो इसका जेड हमारे पास सेम है। तो इसके प्रोटॉन कितने आ गए 71 प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 71 इलेक्ट्रॉन आ गए। और न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन बराबर में होता है ए माइनस में जेड। तो आप हमारे पास ए चेक करिए, ए कितना है 175 और हमारे पास जेड कितना आएगा जी, इसका जेड हमारे पास कितना आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि अलग लगे। जेड इसका कितना आएगा 71। तो आप चेक करेंगे 104 क्या आ गया जी, न्यूट्रॉन आ गया। तो आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी हमारे पास आ गया। हमारे पास पहले प्रोटॉन है फिर न्यूट्रॉन है, पहले प्रोटॉन है फिर न्यूट्रॉन है। तो 71 के बाद क्या आएगा 104। तो 71 के अंदर हमारे पास कितना आया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट दिख रहा है। ठीक है जी, आइए हमारे पास चेक करते हैं। Be+2 हमारे पास बताना है, Be+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Be+2 हमारे पास किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो कर रहा है। तो मैं इन सबका आपको एटॉमिक नंबर लिख के दे देता हूं, चेक करिए। ए का हमारे पास होता है 1, बी का हमारे पास कितना होता है, बी में लिथियम, लिथियम का होता है 3, और सी का हमारे पास कितना होता है Na का होता है 11, और डी हमारे पास किसका है Mg प्लस का 2, इसका होता है 12। ठीक है, इसका होता है 12। तो यहां से यहां तक कितने आएंगे, एक प्लस है तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो कितना आया 0 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इसके अंदर कितना है प्लस का 1, तो एक माइनस कर देंगे तो कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितना है जी प्लस का 1 यानी माइनस कर देंगे कितना आया 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास Mg के अंदर कितना माइनस कर देंगे जी 2 माइनस कर देंगे तो इसके अंदर कितना आया 10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास अब चेक कर लेते हैं बी में कितना है। बी का होता है हमारे पास हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हमारे पास कितना आता है 4, और इस पे हमारे पास प्लस का 2 है। ठीक है जी, आई तो हीलियम का तो इसमें कितना कर देंगे माइनस का 2, तो इसके अंदर बी में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या आप लोगों के बात समझ में आया। तो इसमें किसका सेम आएगा, तो आप ये चेक करेंगे कितना आएगा जी, बी वाले का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिथियम +1 का। ठीक है, आई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हमें दोबारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है। तो चेक करिए हमारे पास सीओ का, सी का कितना होता है जी, सी का होता है हमारे पास
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और O का कितना होता है 8। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कितना आया 6 दूना 12 और 14 इलेक्ट्रॉन आया हमारे पास सी के अंदर। ठीक है जी। अगला अगला हमारे पास है Cn माइनस के अंदर, इसको चेक करिए तो इसके अंदर हमारे पास आएगा 6, इसके अंदर कितना आएगा 7 और हमारे पास एक माइनस है तो इसके वजह से कितना आएगा प्लस का 1, तो हमारे पास कितना आएगा 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला वाला चेक करिए NO पे, NO पॉजिटिव, तो N पे कितना आएगा जी, N पे आएगा आपका 7 प्लस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा 8 और प्लस 1 से कितना आएगा -1, तो आप चेक करेंगे इसका भी कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, हमारे पास 14 है ना। अगला हमारे पास चेक करेंगे, अगला हमारे पास है C2, हमारे पास 2 पे नेगेटिव, तो हमारे पास एक का होता है हमारे पास 2 गुणा में 6 यानी कितना होता है 12 और 12 में से क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा जी 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए होंगे। तो पहले वाले में चेक करके कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो हमने करके देख लिया इन सब के हमारे पास इतना अंदर आया था। किसके अंदर बताओ, पहले वाले के अंदर ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, कितना है हमारे पास कितना है ये वाला सब सेम आ जाएगा, बाकी सब में आप ऐसे ही मैच करेंगे तो सबका गलत आ जाएगा। जैसे हमारे पास देखिए इसका तो हमने अगर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका कितना आया 15 14, तो इसका कितना आएगा 15। इसका निकालेंगे NO पे देखो 14 आ रहा था, एक हमारे पास घटा देंगे कितना आएगा 13 आएगा। इसका हमारे पास NO को चेक करिए, NO हमारे पास एक जोड़ेंगे कितना आया 15 आया और इसका कितना आ जाएगा जी, इसके अंदर से हमारे पास क्या करना है एक घटा देना तो इसका 13 आया। ऐसे ही आप सबका निकाल के चेक कर लोगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। अगला द आयंस दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है हमारे पास CO के साथ चेक करना है, तो बताओ CO का हमारे पास कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है जी 8 और टोटल आप मिलाओगे तो हमारे पास कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसके अंदर बताइए कार्बन का 6 प्लस में ऑक्सीजन का कितना, हमारा नाइट्रोजन का कितना 7 और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है, इसका टोटल कितना आ जाएगा 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम आ गया। इस वाले को चेक करिए 2 इंटू में 8, 2 इंटू में ऑक्सीजन का होता है 8 प्लस माइनस है तो क्या कर देंगे 2, तो हमारा कितना 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे 7 और हमारे पास एक क्या कर देंगे माइनस, प्लस है तो क्या करना है माइनस, तो 7 दूना 14, 14 में से एक घटा देंगे कितना बनेगा जी 13 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा। इस वाले को चेक करिए 2 गुणा में 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस का है तो कितना आ जाएगा प्लस का, और ये कितना आएगा 7 दूना 14, 14 प्लस में कितना आ जाएगा जी ये 15 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि हमारे पास कौन सा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑप्शन ये वाले को अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। आई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द O2 नेगेटिव। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द O2। एक मिनट कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, कैमरे में कुछ हो गया है 19-20, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, कैमरे को कुछ हो गया। एक मिनट रुकिए जी, कैमरा सही हो रहा है। हाँ जी, अब हो गया कैमरा सही। आइए, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो चेक करिए हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 2 है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है 8 और हमारे पास 2 माइनस है तो 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा जी 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका होता है 81, टीएल का एटॉमिक नंबर होता है 81, ये लिख देता हूँ यहाँ पे 81 होता है, ये मरकरी के बाद आता है, मरकरी होता है 80 और इसका होता है 81 होता है। ठीक है जी। आइए हमारे पास चेक करिए, इसमें कितना है 10, तो इसके अंदर से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला गलत है,
सॉरी कह रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। इसके अंदर चेक करिए कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 और 3 माइनस का, तो कितना कर देंगे जी 10 इलेक्ट्रॉन। आगे चेक करिए सोडियम का कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, एक प्लस है तो एक माइनस करना है, कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। एफ का होता है 9 और 9 एक माइनस है तो क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा जी 10 इलेक्ट्रॉन। हमसे नॉट पूछा तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सब, आइए ये वाला देखिए, कह रहा द पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू, हमारे पास न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी एट, हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑल इंडिया रेडियो में हमारे पास कोई एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यानी हमारे पास रेडियो पे कोई हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी यानी क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, और म्यू कितना है 1368 हमारे पास किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, किलो हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाई, हमारे पास बाई द ट्रांसमिशन इज, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास क्या रहा है, उसका स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास दिया हुआ 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हमें ये पता होना चाहिए। और उसका क्या पूछा जा रहा है जी, वेवलेंथ पूछा जा रहा है। तो बताइए म्यू इज इक्वल टू में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू में होता है सी बाई में लैम्डा, सही बात है क्या, म्यू इज इक्वल टू में सी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई में क्या करते हैं लैम्डा, इसका यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो आइए इसका सी कितना है, सी हमें पता होना चाहिए 3 × में 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई में वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है, और वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है, वेवलेंथ का वेवलेंथ लगा देंगे, और एक किसके बराबर है वेलोसिटी, यानी हमारे पास इसको थोड़ा सा अगर जो खुल के लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज को मैं क्या कर दूंगा, हमारे पास सीधा किलो के अंदर चेंज कर दूंगा, और हर्ट्ज का यूनिट, हर्ट्ज मतलब होता है सेकंड का इनवर्स होता है, सही बात है क्या। अब लैम्डा, लैम्डा यहां से निकाल लेंगे, तो बताइए लैम्डा इज इक्वल टू में क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसको नीचे भेज देंगे, तो 3 × में 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई पर सेकंड, डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी कितना है 1368 × में 10 की पावर 3, और इधर क्या आएगा पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, और इससे कटेगा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 5, और इसको हमारे पास डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 डिवाइड बाई में ये देखिए 3 डिवाइड बाई 1368, तो ये कितना जा रहा है जी 0.00219 हमारे पास आ रहा है, और 10 की पावर कितना है इंटू में 10 की पावर में 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इसमें चेक करिए मीटर पर सेकंड, चलिए अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेक करिए सारे मीटर के टर्म में, तो सेंटीमीटर वाला अभी रुक जाइए चेक करते हैं अभी कितना आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 219 हमारे पास मीटर के करीब आ जाएगा मीटर। अच्छा सेकंड से सेकंड कट गया तो हमारे पास ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, मीटर ही सिर्फ आएगा, तो कितना आएगा मीटर आएगा, ये आपका वेवलेंथ हो गया। तो एक ऐसा आंसर कहाँ पे है, तो मिलता जुलता इसका आंसर 219। भाई इसका एक और डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इतना ज्यादा कम डेसिमल का गैप दिया हुआ है, तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो पूरा आंसर आया है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, 0.0021923 करीब करीब आया है। तो इसको चेक करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो इसके बाद कितना आ रहा है 2, और राउंड ऑफ में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। तो हाँ जी बी ही बिल्कुल है, क्योंकि राउंड ऑफ में कर देंगे ना, तो राउंड ऑफ में हमारा चेक करिए 2 है, तो इसमें जब 5 से ज्यादा रहता है तो इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में। भाई ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना कम गैप था हमारे पास। चेक करिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट द एनर्जी एब्जॉर्ब, हमारे पास क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फोटो इक्विवेलेंट हमारे पास एनर्जी, उसका क्या रहा है कि एब्जॉर्ब एनर्जी बताना है किसमें, ये ध्यान रखिए एनर्जी बताना है हमारे पास अर्ग पर मोल में
इन एग हमारे पास इन इज गिवन एज हमारे पास इसका प्लांक कांस्टेंट हमारे पास अर्ग में दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दिया हुआ है और 1 मोल का एनर्जी दिया है। कहा जा रहा है कि हमें 1 मोल फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट के लॉ के हिसाब से हमें 1 मोल हमारे पास 1 मोल कोई भी एनर्जी है उसका एनर्जी पता करना है। तो हमें पता है होता है क्या होता है EH इक्वल टू में एच म्यू, लेकिन अगर ये 1 मोल के लिए बोला है तो हमारे पास इसको 1 के लिए बोला होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 के लिए बोला गया तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 के लिए बोला होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे बोला है 1 Na के लिए, तो 1 Na के लिए जो एनर्जी आएगा कितना आएगा एच म्यू इंटू में Na आएगा। समझ में आया जी 1 मोल के लिए। तो बताइए H की वैल्यू अर्ग में दिया हुआ है कितना है 6.62 इंटू में 10s की पावर में कितना दिया हुआ है 27, ठीक है जी 27 दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है 3 इंटू में 10s की पावर 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करके दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास 1 Na की वैल्यू कितना होता है जी 1 Na की वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू में 10s की पावर में 23। ये हमारे पास इसको पूरे कैलकुलेट करेंगे तो एक काम करते हैं, ये 27 है, सॉरी 27 है, तो एक काम करते हैं अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो 10s की पावर में कितना बच जाएगा -4, और इस वाले से इसको काटता हूं तो 10s की पावर कितना बन जाएगा 6 बच जाएगा, और बाकी के सबको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के 6 को 36 90 पॉइंट में 6 कुछ आ रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार 6.62 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6.022 कितना आ रहा है 119.596 इंटू में 10s की पावर में 6 आ रहा है। इतना एनर्जी हमारे पास चेक करिए, इतना हमारे पास एनर्जी चेक करिए म्यू C बाई में। अच्छा इसमें लैम्डा भी तो आएगा, नीचे हमारे पास लैम्डा हमने छोड़ दिया हुआ है तो लैम्डा भी तो आएगा H में, इसका मतलब होता है H म्यू इक्वल टू में क्या होता है कितना होता है म्यू इक्वल टू में होता है C बाई में लैम्डा, तो लैम्डा इसके नीचे आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा ए वाला चेक करिए, ए वाला को अगर मैं इसको 2 को अगर मैं आगे लेके चलूं तो कितना आएगा जी 1.596 इंटू में 10s की पावर में 8 लैम्डा। ये वाला चेक करिए, अगर मैं 2 इसको ऐसे लेके चला जाता हूं तो ये वाला कितना हो जाएगा 10s की पावर, तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपसे यूनिट तक लेके जाया जा रहा है यहाँ पर। आइए इसका हमारे पास सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर हमारे पास किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। कह रहा है एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन द हमारे पास इसके दोनों के बीच में वेवलेंथ का क्या रिलेशन हमें पता करना है। तो चेक करिए हमारे पास कितना होता है E इज इक्वल टू में HC बाई में लैम्डा। अगर मैं इसको लिए 1 के लिए निकालू तो चेक करिए क्या आएगा 1 के लिए निकाल तो एनर्जी 1 बराबर में कितना होता है HC डिवाइड बाई में लैम्डा 1, और E2 के लिए निकालूंगा एनर्जी 2 के लिए क्या निकालूंगा SC डिवाइड बाई में लैम्डा 2, और हमें इसकी वैल्यू दिया हुआ है, हमें इससे पूछना है तो हम दोनों क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया, इन दोनों क्या करना है डिवाइड कर देते हैं। तो चेक करिए हमारे पास E1 डिवाइड बाई में क्या करते हैं जी E2 इज इक्वल टू में HC बाई में लैम्डा 1 डिवाइड बाई हमारे पास क्या करेंगे SC डिवाइड बाई में लैम्डा 2, तो हमारे पास अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा जी E1 डिवाइड बाई में E2 इज इक्वल टू में HC डिवाइड बाई में लैम्डा 1, और इसको ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा 2 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा SC, इस SC से इस SC कट जाएगा और हमारे पास ये देखने को मिल जाएगा E1 डिवाइड बाई में E2 इज इक्वल टू में लैम्डा 2 डिवाइड बाई में लैम्डा 1, और हमारे पास E1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 25 और इसका दिया हुआ है 50, तो हमारे पास ये करेंगे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई में 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू में लैम्डा 2 डिवाइड बाई में लैम्डा 1, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 से चला जाएगा, तो हम इससे ये कह सकते हैं 2 लैम्डा 1 बराबर में कितना आ जाएगा लैम्डा 2 के बराबर आ जाएगा।
चेक करिए, या मैं इसको लेमडा 1 के टर्म में लिखा जाऊं तो लेमडा 1 बराबर में कितना हो जाएगा, लेमडा 2 डिवाइड बाई में 2 के बराबर हो जाएगा। ये वाला हमारे पास आया। अब चेक कर लेते हैं लेमडा 1 हमारे पास दिया हुआ है, सारे जगह लेमडा 1 दिया हुआ है, तो लेमडा 1 किसके बराबर है, लेमडा 1 बाई में 2 ऑफ ए वाला, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये ऑप्शन बी वाला कह रहा है। अच्छा इस अच्छा वो हो, ये ऑप्शन कह रहा है कि लेमडा 1 हमारे पास E1 और E2 निकालना है, तो E1 और E2 निकालना है तो हमारे पास कर दिया E1 और हमारे पास E2 को दोनों रेसिप्रोकल कर देंगे, तो E1 डिवाइड में कितना हो जाएगा E2, तो V2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 25 और ये 50 1 बाई में 2। यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो इधर आएगा 1 बाई में 2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई में लेमडा 1, तो लेमडा 1 बराबर में कितना आ जाएगा, लेमडा 2 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 लेमडा 2, ये वाला आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक्स हो गया है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक्स है। सॉरी यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन बना है 1 बाई में 2 इज इक्वल टू में लेमडा 2 डिवाइड बाई में लेमडा 1, अगर मैं लेमडा 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो आप चेक करेंगे लेमडा 1 हमारे पास क्या करेंगे, लेमडा 1 बराबर में 2 लेमडा 2 आ रहा है, समझ में आया, 2 लेमडा 2, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा। ठीक है सर, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बी वाला इसका सही आ जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, अगर आप लोगों की वीडियो का सीरीज अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो सीरीज कैसा आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पास चैनल पर बने रहे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।